अजीब है। आज तक इन सब चीज़ों के बारे में ना तो किसी ने बोला और ना ही लिखा। बोलने वाले तो थे। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि ये बात कभी ऊपर तक नहीं पहुंची? पहुंच भी होगी मैडम, पर शायद सुनने वाला कोई है ही नहीं। माहौल भी ऐसा है कि इन सब केसों के बारे में कोई आवाज़ उठाए तो वो वामपंथी, देशद्रोही, अर्बन नक्सल कर दिया जाता है। और फिर ये गांव वाले भी तो इनको अछूत मानते हैं। इनके साथ कुछ अच्छा हो या बुरा, गांव वालों को कोई मतलब नहीं है। हम्म। बट डोंट वरी, आई डोंट रियली केयर अबाउट ऑल दिस। ये सिर्फ मेरे लिए कहानियां नहीं बल्कि मुद्दे हैं। और जिस दिन से मैंने जर्नलिज्म ऑप्ट किया था, मैंने एक कसम खाई थी कि कभी भी सिलेक्टिव और फेवरिंग जर्नलिज्म नहीं करूँगी, फिर चाहे सामने कोई भी हो और कुछ भी बोले। गौरी जी, आप पत्रकारिता की पढ़ाई लंदन से करके आई है। वहाँ जो पढ़ाया गया वो यहाँ काम नहीं आएगा। दुनिया बिल्कुल अलग है। जन्नत और दोजख का फर्क है इन दोनों में। ये लोग बहुत पावरफुल हैं। पावरफुल। कमाल, बहुत सही बात की है तुमने। लेकिन क्या मुझे एक बात बताओगे कि पढ़ाई मैं इंडिया से करके आई हूँ या लंदन से? इससे क्या जर्नलिज्म का बेसिक चेंज हो जाएगा? अरे हम सच के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम सच के खिलाफ आवाज उठाएं। और बात कौन कितना पावरफुल है इसकी नहीं है, बात है अकाउंटेबिलिटी की, सच की। और सबसे बड़ी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। और एक पत्रकार होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि इन जैसे लोगों का सच समाज के सामने लाए। सिर्फ सबूत मिलने तक की देरी है। हाँ, सबूत मिलने की तो देरी है। सही कह रहे हो। अच्छा, ये एमएलए ललिया से है, मुन्ना सिंह? इस जिले का बाहुबली है। इसके आदेश के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। 20 साल से निर्विरोध एमएलए है। पार्टी किसी की भी हो, एमएलए बाबू साहब ही बनते हैं। इसने कभी एमपी की टिकट नहीं मांगी? प्रमोशन तो ब्रिजेश गुप्ता ने भी कभी नहीं मांगा। 15-16 साल से इसी थाने में दरोगा है। इतने एनकाउंटर किए हैं, तो आज तक एसपी बन जाना चाहिए था। मैं कुछ समझी नहीं। आपको क्या लगता है कि मुन्ना सिंह और ब्रिजेश गुप्ता यहाँ इतने सालों से क्यों है? नो आइडिया। ललिया एमपी, झारखंड और बिहार तीनों राज्यों की बॉर्डर से कनेक्टेड है। किसी बड़े अपराधी को अंडरग्राउंड करना है तो एमपी से निकाला, ललिया होते हुए बिहार पहुंचा दिया। इसका रेट 1 करोड़। झारखंड से कोयला आता है, रोज के 1000 ट्रक, दिन के 7 कोयले की ट्रेन, जिनमें 36,400 टन कोयला, और 1 टन कोयले पर 800 रुपए की रंगदारी। थाने पर ब्रिजेश गुप्ता लगभग 5 करोड़ की वसूली करता है, हर रोज, 30 दिन पूरे साल। अब हिसाब आप खुद लगा लीजिए। ये सारे इनकाउंटर सिर्फ अपनी छवि अच्छी बनाने के लिए है। गोदी मीडिया इनके इनकाउंटर्स की दिन भर वाह वाह करती है। लोगों को लगता है कि वो सुरक्षित हाथों में है। राजधानी में बैठे नेता मुन्ना सिंह की पीठ थपथपाते हैं, और मुन्ना सिंह गुप्ता की। हम्म। कमाल, एक खूबसूरत बात पता है तुमको? एक आम आदमी था जिसने बिना हथियार उठाए 200 साल पुराने साम्राज्य को इंडिया से भगा दिया। इसका मतलब समझ रहे हो? मतलब ये है कि हम तो फिर भी जर्नलिस्ट है ना। हुँ? कोई कितना भी पावरफुल हो, हम में वो मादा है कि हम एक आम आदमी की ताकत से इनको भगा सकते हैं। बस एक एक कड़ी मिलने की देरी है। फिर ये मुन्ना सिंह का साम्राज्य हम ऐसे ही ढा देंगे, क्योंकि आम आदमी की ताकत का अभी इनको अंदाजा नहीं है। मैडम, मैं तो आपकी मदद सिर्फ दिल्ली वाली नौकरी मिलने के लिए कर रहा था। लेकिन जब से आपके साथ काम शुरू किया है ना, तब से अलग सी हिम्मत आ गई है। गौरी जी, आप अलग ही मिट्टी की बनी हो। आप बोलती है तो उम्मीद आती है। चलिए, सबूत भी ढूंढते हैं। फिर मिलते हैं।